नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं कि अभी तक जो मैंने आपके सामने जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास अवस्था का दो भाग रखा है। आज हम लोग तीसरा भाग उसका अध्ययन करने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं। आइए एक बार फिर से हम उनके उस पहले भाग को देखते हैं कि पहले भाग को उन्होंने कहा संवेदिक पेशीय अवस्था, दूसरे भाग को उन्होंने कहा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और आज हम बात करने जा रहे हैं तीसरा भाग जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जीन पियाजे ने इस अवस्था का जो उम्र रखा है बच्चों का बताया है 7 से 12 साल। जब बच्चा अपने वातावरण में 7 से 12 साल की अवस्था तक पहुंचता है तो उसके अंदर क्या क्या तब्दीली होती है, वातावरण में क्या क्या उसके साथ बदलाव होता है, अब बच्चा क्या समझता है, इस चीज़ को जीन पियाजे ने बतला रखा है। सबसे पहली बात यह है कि बच्चा जैसे जैसे समाज में बढ़ता है, परिवार में बढ़ता है, उसके परिवार के साथ उसका समायोजन भी होता चला जाता है और वो वातावरण में अब यहाँ पे तो बच्चा चूँकि स्कूल में भी जा रहा है तो उसका कहीं ना कहीं वहाँ में भी समायोजन हो रहा है, अपने दोस्तों के साथ भी हो रहा है, जो समाज में जिन बच्चों के साथ खेल रहा है उससे भी उसका समायोजन हो रहा है। सभी कारक जो है उद्दीपन जो है उसको अब प्रभावित कर रहा है। अब यहाँ पर बच्चा यह समझने लगता है कि कौन हमसे प्यार कर रहा है, समानता देख रहा है, हेट देख रहा है ना, विभिन्न घटनाओं के बीच होने वाली क्रियाओं को समझता है ना, व्यक्ति वस्तु के मध्य पारस्परिक संबंध का ज्ञान उसको हो जाता है। आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि जब बच्चा छोटा होता है 6 साल 5 साल 6 साल 7 साल तक का जो बच्चा होता है ना, 7 साल तक का जो बच्चा होता है वो अपने गुड्डा गुड्डी से जब खेलता है तो उसको भी वो खाना खिलाना चाहता है, उसको भी वो दूध का निप्पल लगा देना चाहता है, उसके लिए भी वस्तु चाहता है कि हमारे मम्मी पापा इसको भी कर दे। बल्कि हमने तो देखा भी है कि 6 साल की बच्ची जो है वो कहती है कि मेरे गुड़िया को तुम खाना दो। लेकिन जैसे ही बच्चा 7 से 12 साल में आता है अब वो इन सब चीज़ों से थोड़ा सा अलग भी होता है। चूँकि स्कूल जाता है बच्चा तो फ्रेंडशिप होती है तो उसमें भी वो मिल जाता है, समाज में उसके कुछ दोस्त भी बन जाते हैं जहाँ पे बच्चा जो है अब उन दोस्तों के साथ रहना पसंद करता है। तो पारस्परिक संबंध जो है बच्चों में अब यहाँ पे ज्ञान उसमें हो जाता है। अब जीन पियाजे ने इसकी चौथी जो अवस्था बताई है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जीन पियाजे ने कहा है कि इस अवस्था में बच्चा की उम्र जो पहुंच जाता है वो 12 साल के बाद का है। यानी अब बच्चा जो है 7 से 12 आपने देखा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अब 12 साल में जब बच्चा आता है तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होता है। जीन पियाजे ने यहाँ पर जो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो बताया है कि जब बच्चा यहाँ पे आ जाता है तो उसके बीच अंदर क्या क्या विकसित होने लगता है, क्या क्या विकास होता है, क्या क्या डेवलपमेंट होता है, और अब बच्चा जो है कैसे कैसे सवालों को समझने लगता है, वो वास्तविक में अवास्तविक में तर्क करने लगता है। तो जीन पियाजे ने भी यहाँ पे कहा है कि जब बच्चा इस अवस्था तक पहुँच जाता है तो उसके अंदर बहुत सारी विकास होती है, जैसे तार्किक विकास होने लगता है, समस्या समाधान की क्षमता उसमें आ जाती है। अब कोई समस्या है तो समाधान भी वो अब उसका ढूंढ लेता है, वास्तविक अवास्तविक में भेद करने की भी क्षमता उसमें आ जाती है। कोई सामान सही है या गलत है, अब वो आपको दुकान पे जाएगा तो भी बता देगा कि अंकल जी आपने ये इसका डेट एक्सपायर कर गया है, इसका डेट जो है बचा हुआ नहीं है, तो वहाँ पर उसमें वो समझ आ जाती है। उसके बाद परिकल्पना विकसित करने की क्षमता उसको आ जाती है, और विसंगतियों के संबंध में विचार करने की, अगर कोई विसंगतियां हैं तो उस संबंध में भी उसको विचार करने की उसमें क्षमता आ जाती है।
तो इस तरह आज हमने जीन पियाजे का ये देखा किस तरह संज्ञानात्मक विकास अवस्था बच्चों के बारे में उन्होंने वर्णन किया है। हम सभी को चाहिए कि अपने बच्चों के साथ एक बेहतरीन साइकोलॉजिकली मनोवैज्ञानिक तौर पर बच्चों को देखें और अपने बच्चों को उसी तरह से हम उनसे व्यवहार करें और जो जीन पियाजे ने अवस्था बतलाई हैं उस अवस्था को ज़रूर ध्यान में रखा जाए। और उम्मीद करते हैं कि थ्योरी तो जीन पियाजे जी का है लेकिन एक्सप्लेन मैंने किया है। शायद आपको मेरा यह एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसे आप लाइक करेंगे और सुझाव भी आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आप मुझे देते रहेंगे। जय हिंद।